हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है फियर द वॉकिंग डेड, डेड इन द वाटर। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। यूएस आर्मी पर बेस्ड ये मूवी बहुत ही यूनिक है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सबमरीन को दिखाया जाता है जहाँ पर रायली और उसके साथी अपने रोज का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका एक साथी है जिसे एक मछली ने काट लिया है और उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। हालांकि घाव के हिसाब से यह बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी लगभग शिप में 155 नेवी मौजूद हैं जो आगे धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। तो स्टोरी में जरूर आखिर तक जुड़े रहिए। हमारे स्टोरी का हीरो रायली एक गुड फैमिली मैन है। उसे ज्यादातर अपने फैमिली के बारे में सोचना पसंद है, जिसके वजह से वो काम में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए शिप के कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे अपना ड्यूटी याद दिलाता है। रायली भी अपने कैप्टन को ये बोलकर भरोसा देता है कि वो अपने काम पर जरूर ध्यान देगा। इसी दौरान एक क्रू मेंबर आके कैप्टन को कहता है उसके घायल मेंबर का हालत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, इसलिए रायली और कैप्टन उसे चेक करने के लिए जाता है और उसी दौरान उस क्रू मेंबर का मौत हो जाता है और फिर उसे एक ठंडे रूम में रख दिया जाता है। इसके बाद रायली और उसका फ्रेंड पियर्स कहता है इस शिप में कुछ तो ऐसा है जो आगे हमें बहुत प्रॉब्लम में फंसा सकता है। तभी हम उस मरे हुए सोल्जर की बॉडी को मूव करते हुए देखते हैं। जब सारे क्रू मेंबर एक साथ बैठकर अपना खाना खा रहे थे तभी शिप के कैप्टन आता है और सबको उसके मरे हुए साथी के बारे में बताता है। वो असल में बहुत बहादुर सोल्जर था, उसके लिए अपने मिशन को पूरा करना होगा, नहीं तो उसका सेक्रीफाइस का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। इस तरफ शिप के कुक उस डेड क्रू मेंबर को नीचे गिरा हुआ देखता है और जब उसे उठाने जाता है तो वो उस कुक पर हमला कर देता है और वो उस कुक के साथ कुछ क्रू मेंबर को भी काट लेता है, पर रैली उसे शूट करके मार देता है। पर वो लोग नहीं जानते थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। रात को जब रैली और पियर्स बात कर रहे थे तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनका एक ऑफिसर ज़ॉम्बी में बदल गए हैं, इसलिए रैली उसे भी मार देता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब वो लोग और भी ज़ॉम्बीज का आवाज सुनते हैं, इसलिए रैली वेपन रूम की तरफ और पियर्स कैप्टन के पास जाने लगता है। तभी रैली देखता है कि अब बहुत सारे क्रू मेंबर ज़ॉम्बी में बदल गए हैं, इसलिए वो शिप का इमरजेंसी अलर्ट ऑन कर देता है और वो ज़ॉम्बीज दूसरे ज़ॉम्बियों की तरह साउंड की तरफ खींचा चला जाता है। किचन रूम में पहुंचकर रायली को मार्क मिलता है जो पहले से ही ज़ॉम्बी में बदल गया था, इसलिए रायली को उसे भी मारना पड़ता है। अब रायली, वारेज और रॉनी एक साथ आ जाते हैं। वारेज बहुत सेल्फिश था, वो सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोच रहा था। अब शिप में बस 81 क्रू मेंबर जिंदा बचे हैं और बाकी सारे क्रू मेंबर पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। वो तीनों जब कैप्टन के रूम की तरफ जा रहे थे तभी एक ज़ॉम्बी रॉनी को काट लेता है, इसलिए वारेज तुरंत उस ज़ॉम्बी और रॉनी को शूट कर देता है। तभी उनके साथ और एक क्रू मेंबर जुड़ जाता है। वो तीनों बहुत डरे हुए होते हैं, इसलिए जब एक अच्छा क्रू मेंबर आता है वारेज उसे खामखा गोली मार देता है, इसलिए अब बहुत सारा ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं और वारेज को पकड़ लेता है। पर रैली और वो क्रू मेंबर कैप्टन और पियर्स के साथ कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। रूम में पहुंचकर उनके कैप्टन सबको अपना हाथ दिखाने को कहता है ताकि वो श्योर हो सके कि सब लोग अभी भी इन्फेक्टेड नहीं है, पर वो तीनों मेंबर सेफ होता है। अब कैप्टन को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। अब शिप में सिर्फ 37 मेंबर ही बचे हुए हैं क्योंकि वो लोग शिकागो के करीब था, इसलिए कैप्टन कहता है कि उन्हें अब शिकागो पर हमला करना होगा क्योंकि अगर ये वायरस शिकागो में पहुंच गया है तो ये पूरी अमेरिका में फैल सकता है। पर बाकी क्रू मेंबर ऐसा करने के लिए राजी नहीं होते, स्पेशली रैली, क्योंकि उसका बच्चा और बीवी उसी शहर में है। और तभी कैप्टन का हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। तभी रैली नोटिस करता है कि कैप्टन ही असल में अफेक्टेड हो चुका है, उसका हाथ पर ज़ॉम्बी की काटने का निशान है। अब कैप्टन रैली को कहता है कि वो कैप्टन को शूट कर दे। रैली के पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो कैप्टन को मार देता है। तभी रैली अनाउंस करके कहता है कि कैप्टन अब मर चुका है और अभी हमें समंदर के ऊपर जाने की कोशिश करना होगा। अब सिर्फ 9 क्रू मेंबर बचे हुए हैं। अब तीनों एक एक हथियार लेकर बाकी लोगों की तरफ जाने लगता है, पर तभी उनका एक क्रू मेंबर रैली से बात
बात करते हुए कहता है कि वो अब सबमरीन को ऊपर ले जाएगा और वो ठीक ऐसा ही करता है, जिसके दौरान वो तीनों शिप के ऊपर की तरफ जाने लगता है। पर रास्ते में पियर्स को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, इसलिए रायली को भी पियर्स को पीछे छोड़कर आगे निकलना पड़ता है। अब वो सब क्रू मेंबर एक साथ हो जाते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे को आखिरी विदाई देकर शिप के बाहर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेली को देखते हैं जो अपने वाइफ से बात कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है और वो समझ जाता है कि उसका बीवी का काम अब तमाम हो चुका है, इसलिए वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है। अब बहुत दिन हो चुका है, रेली उस जगह से नहीं गया है। एक दिन जब वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था तभी उसे अपने पिता का चेहरा दिखाई देता है और यहाँ पर ही इस स्टोरी की दी एंड हो जाता है। हमारे साथ स्टोरी में आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।